करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 6.3 के 7वें से लेकर के 10वें प्रश्न तक सभी को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल। हमारा मकसद सिर्फ 8वीं क्लास नहीं बल्कि SSC भी है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो मेरा समझाना पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, घंटा भी ज़रूर दबा देना। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। सबसे पहले मैं प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिख देता हूं। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1401 रुपये दान में दिए। ध्यान से समझे सवाल को। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, बच्चों की संख्या हमें नहीं पता। कुछ बच्चों ने कुछ रुपए दान दिए, तो दान देने वाली जो राशि है वो कितनी हो गई? 2401। सबसे पहले आप ये देखो कि जो टोटल अमाउंट राहत कोष में इकट्ठा हुआ वो है 2401। बच्चों की संख्या कितनी है? तो बच्चों की संख्या हमें नहीं पता। मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए बच्चों की संख्या 5 बच्चे हैं क्लास में, तो प्रत्येक बच्चे ने उतने ही रुपए दिए। इसका मतलब बच्चों ने 5 ही रुपए दिए एक बच्चे ने। तो एक बच्चे ने 5 रुपए दिए, 5 बच्चों ने कितने हो गए? 2500 रुपये। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है कि 2401 आ जाए। अब इसके लिए सिंपल सा एक मेथड होता है, उस मेथड से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ माना जाता है यहाँ पे, तो आपको लिखना होगा कि माना बच्चों की संख्या, पूरा लिखेंगे आप, माना बच्चों की संख्या कितनी है? A कर लीजिए या X कर लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। माना बच्चों की संख्या कितनी है? X है। तो प्रत्येक बच्चे ने दान में दिए कितने, ये भी पता नहीं है, तो यहाँ भी आप X मान के चलेंगे। कुल बच्चे X हैं, एक बच्चे ने X रुपए दिए, तो कुल कितने दिए? यानी कि x गुणा x बराबर कितना होता है? x का जब x से गुणा करेंगे, जब हम 2 की 2 से गुणा करते हैं, 4 की 4 से गुणा करते हैं, तो उसके ऊपर हम घात लगा देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, हमारे पास अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना है? 2401। अब अगर हमें x निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा 2401 का वर्गमूल, राइट। 2401 का वर्गमूल निकालना है तो हमारे पास x आ जाएगा। अब हमें वर्गमूल निकालने के लिए सिंपल सा जो फंडा है वो हम इससे पहले वाले प्रश्नों में समझ रहे थे। हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड एक बार कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा आपको इस तरह से पूरा लिखना है। माना बच्चों की क्लास में बच्चों की संख्या है बराबर x, प्रत्येक विद्यार्थी ने पैसे दिए बराबर x। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल जमा धनराशि, ठीक है। कुल जमा हो गया हमारे पास x गुणा x। अब x गुणा x को x स्क्वायर लिखते हैं, x स्क्वायर बराबर टोटल इतना जमा किया है ना। यहाँ पर आपको अमाउंट तो दे रखा है कितना जमा हुआ टोटल। उसके बाद आपको x से निकालना है कि भैया बच्चे कितने थे या एक बच्चे ने कितने रुपए दिए। तो आपको 2401 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ और आपको वर्गमूल निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। सबसे पहले हमें 2 से करना होता है, लेकिन ये विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 2 6 7 3 के टेबल में नहीं आता।
4 से भी नहीं, 4 तो अभाज्य आपका अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 आना चाहिए। तो ये हम एक बार 7 से ट्राई कर लेते हैं, और 7 से अगर हम 24 में करते हैं तो 7 दूना 14, 7 या 21, यहाँ पे 3 बार जाएगा, और आपका यहाँ पर 3, ये हो गया 30, तो 7 चौक 28 हो गया, और उसके बाद बच्चा हमारे पास 2 यानी कि 21 हो गया, और 7 ये हो गया हमारे पास 21। हमारे पास संख्या आ गई 343। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने का भाग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28, चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं जाएगा तो वापस मिटा देते हैं। 7 चौक होता है 28, 28 और 2 30, हमारे पास बच्चा 6 63, तो 7 6 7 63, कितना हो गया हमारे पास 46। सॉरी, यहाँ पर हम 9 बार देखेंगे, 9 7 होता 63, फिर से हम 7 बार देंगे तो 7 7 सिंपल सा 49, फिर से हम 7 बार देंगे तो यहाँ पर आ गया 1, यानी कि जब तक 1 नहीं आ जाता आपको इसके गुणनखंड करते जाने हैं। अब सिंपल सा हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 जोड़ा ले लेना है, जोड़ा ले लेना है। अब जोड़ा लेने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये सारे हमने गुणनखंड कर दिए। अब आपको यहाँ से, क्योंकि हम जोड़े में से सिंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 ले लिया, यहाँ से गुणा किया 7, तो आपका आंसर आ गया 49। तो x की वैल्यू है हमारे पास 49। इसका मतलब अब आपके पास आंसर लिख लिया है, और आप पूरा इसे एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास में बच्चों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, बच्चों की कुल संख्या बराबर 49, और प्रत्येक बच्चे ने पैसे दिए बराबर 49, तो कुल धनराशि जमा हुई बराबर 2401, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि लाइक करना आपके लिए फ्री होता है, अपने दोस्तों को शेयर करना फ्री होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब कुछ आपका फ्री होता है। तो फ्री वाले काम ज़रूर कर लिया करें। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। उससे पहले मैं इसे यहाँ से आप इसे ज़रूर उतार लें, और मैं इसे फ़िलहाल वीडियो रोकने के बाद आप इसे उतार लें, और फिर से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल फिर से मैं आपके यहाँ पर स्क्रीन पे लिख लेता हूँ, आप इसे यहाँ से देख लें। और अगला सवाल क्या है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ। यस, 8वां सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल पिछली तरह ही है, यानी कि हमारे पास टोटल पौधे दे रखे हैं। टोटल पौधे कितने हैं, टोटल पौधे यहाँ पे बताया इन्होंने 2025। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास 8वां प्रश्न है, आप यहाँ पे लिखेंगे कुल पौधों की संख्या हमारे पास हो गई है, कितनी है 2025 हमारे पास कुल पौधों की संख्या है। अब सेम हमारे पास पौधे कितने हैं ये पता नहीं है, कुल पौधे पता है, लेकिन पंक्ति कितनी है वो नहीं पता, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे वो भी नहीं पता। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर हमारे पास हो गए x, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगाए गए बराबर, वो भी नहीं पता तो वो भी हमने कर दिया x, ठीक है। अब हमें कुल पौधे निकालने हैं, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखोगे कुल पौधे बराबर हो गया x गुणा x बराबर कितना हो जाता है, x को x से गुणा करते हैं
तो बराबर हो गया हम x को स्क्वायर से, इस तरह से हम वर्गमूल की गणित की भाषा में x को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बराबर हो गया हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 2025। x बराबर, अगर हम x का मान निकालेंगे तो 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का सिंबल आपका होता है कुछ इस तरह से, x निकालना है हमें, क्योंकि x का मतलब है पंक्तियों की संख्या, x का मतलब है एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं। हमारा आंसर आसानी से निकलेगा, इतने तक आपको इसे उतारना है। समझ आ रहा होगा आपको, ध्यान से समझते हुए ही आपको वीडियो देखनी है। चलिए आगे देखते हैं, और इतना तक आपने उतार लिया है तो अब आपको फिर से सेम अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इसके लिए हमारे पास 2025 जो ये है आपके पास संख्या है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 25 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, देखेंगे कि किससे जा रहा है। तो हमारे पास इसके 3 से देखते हैं, 3 से देखते हैं इसे। तो 3 6 3 18 होता है ना, यस 6 3 18 बचा 2, 22 हो गया, 3 7 21, तो 3 7 हो गया 21, हमारे पास बचा 1 15 और हो गया 3 पंजे 15। ठीक है, सही हो रहा है ना। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा तो आप इसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम फिर से इसमें 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से हमने यहाँ पे देखा, 3 दूना हो गया 6, फिर से 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, ये भी हमारा 3 से कट गया। फिर से इसे हम एक बार 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से चला जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो हम ट्राई दूसरे अंक से कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 22 है, तो 3 7 हो गया 21, बचा 1, और यहाँ पे हमने कर दिया 3 पंजे 15, 5 3 15 हो गया, 7 3 21 1, ओके। अब 75 हमारे पास बचा है। तो फिर से देखते हैं ये क्या 3 से कट रहा है, 3 से इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर होती रहेगी। क्रॉस चेक कर ले हम, उसके बाद में आप ब्लैक बोर्ड ये जो वीडियो है उससे देख सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू चलने दीजिए, आप अपनी कॉपी में करें ताकि दोनों तरफ से आपका क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 दूना हो गया 6 और 3 पंजे हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर 25 आ गया है, तो हमारा जो है ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, उसके बाद हम यहाँ से 5 से करेंगे, तो ये आपका हो गया हिसाब किताब बराबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या फैक्टर निकल के आए हैं, 3 3 3 3 5 और 5। अब हम इसे गुणनखंड लिखेंगे, इस तरह किस तरह से लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर से हम यहाँ से जोड़े, तो जोड़े आपको नहीं भूलना है। जब भी आप वर्गमूल या वर्ग का हिसाब रखेंगे तो जोड़े आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हमने 1 3 को इधर ले लिया, यहाँ से हमने 1 3 को इधर ले लिया, यहाँ से हमने 1 5 को ले लिया, इनके बीच में गुणा का निशान लगा दिया, तो ये हमारा आंसर निकलने वाला है। यानी कि हम बहुत नज़दीक हैं अपने आंसर के। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 5 दिया हो गया आपका 15 और 15 पंजे 75। ठीक है, तो 75 का अगर हम 75 से गुणा करेंगे तो हमारा ये निकल के आना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, आप देखें वहाँ 75 को 75 से गुणा करने पर हमारे पास 3 3 9, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है, 3 3 9 और 9 पंजे होता 45, सॉरी, इसीलिए तो हमारा आंसर गलत आ रहा है। 3 3 9 9 पंजे 45। तो देखिए यहाँ पर 45 गुणा 45 बराबर हो गया 2025 और हमारा आंसर क्लियर हो गया है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, तो फिर से आपको सेम लिखना है
कुल, यहाँ पे लिखेंगे आप कुल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 45। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। तो कुल पौधे बराबर, तो ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आ गया 2025 और यही आपका आंसर है। आपको बताना था कि कुल कितने पौधे हैं, कुल कितनी पंक्तियां हैं, बाकी कुल टोटल पौधे तो आपको बता ही रखे थे। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं और पंक्तियां कितनी हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो बाकी आपका सब कुछ क्लियर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आपको। फटाफट से वीडियो लाइक कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो भूलना नहीं है, फ्री वाला है, कोई भी चार्ज आपसे इसके लिए नहीं लिया जाता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसे आप नोट करते जाइए प्रश्न, ताकि आप अपनी कॉपी में बाद में इसे उतार सको। चलिए मैं इस यहाँ से इसे हटा देता हूँ और हम अगले प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। और 9 में क्या है, आपके पास बुक भी होगी, बुक में भी आप अपने 9 वाले प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 9वां प्रश्न दिखा देता हूँ। क्या है 9वां प्रश्न भैया, देखते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10 आपको वह संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 और 10, 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। आपको बतानी वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। जब आपको अलग अलग संख्याएं दे रखी हों और आपको बताना है कि भैया इनसे कौन सी ऐसी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो इसके लिए हम निकालते हैं LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो LCM निकालने के लिए आपको फिर से देखो इसका फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि आपको फिर से इसे LCM निकालने के लिए एक तरीका होता है। आप सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से इन तीनों में भाग देते हैं, तो इसका थोड़ा सा नियम चेंज होता है, आइए देखते हैं वो चेंज नियम क्या होगा। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 से हमने भाग दिया 4 में, तो हमारे पास बचा 2, लेकिन 2 का 9 में भाग नहीं जाता, इसलिए 9 को हम एज इट इज नीचे उतार देते हैं। और 10 में जाता है, तो 10 में आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर से देखें एक बार, क्या हम सबसे पहले ऐसी कंडीशन में सबसे छोटी संख्या से अभाज्य संख्या से भाग देते हैं तीनों में। अगर तीनों में चला गया फिर तो बढ़िया है, तीनों में से किसी में नहीं गया तो उसको एज इट इज उतार देते। जैसे 4 में गया कितनी बार, 2 बार, 2 दूना 4, ठीक है, हो गया। लेकिन 9 में 2 का भाग नहीं जाता, हमने 9 को एज इट इज नीचे उतार दिया। उसके बाद 10 में देखा 2 का भाग जा रहा है 5 बार, तो हमने 5 बार यहाँ लिख दिया, ठीक। अब सबसे पहले हम 2 का ही भाग देंगे जब तक कि 2 का भाग किसी भी एक संख्या में ना जाए। तो अभी आपके पास यहाँ पर 2 है, तो 2 का भाग 1 में, 2 का भाग 2 में चला जाएगा एक बार। तो यहाँ पर 1 जब तक ना आ जाए आपको उस संख्या में भाग देते जाना है। 2 में हमने दे दिया, 9 में नहीं जाता 2 का भाग, तो हमने एज इट इज, 5 में भी नहीं जाता तो 5 को भी हमने एज इट इज यहाँ पर उतार दिया, ठीक। अब हम देखेंगे उसके बाद, तो उसके बाद की अभाज्य संख्या हमारे पास है 3, और 3 का हमने भाग दिया 1 में, तो 1 तो एक तरह उतर गया। 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, तो 3 तिया हो गया 9, लेकिन 5 में नहीं जाता भाई साहब, ठीक है। फिर से वही वाला सीन है, 5 में नहीं जाता, तो 5 को हमने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। अब फिर से देखेंगे तो अभी 3 है यहाँ पर, इसलिए हम 3 से रिपीट करेंगे, और 3 से हमने रिपीट कर दिया, 1 तो एज इट इज आ गया, 3 का 3 में भाग दिया तो 1 बार गया, 5 में नहीं जाता तो 5 को हमने यूं ही उतार दिया, ठीक। अब हमारे पास बचा 1, 1 और 5,
तो हमने 5 में भाग देना है। 5 में हम 3 का भाग नहीं दे सकते, तो 5 में हमने 5 का ही देना है। 1 1 और यहाँ पर भी आ गया 1। क्लियर हो गया फंडा। अब हमारा ये आंसर लगभग 80% सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं फैक्टर लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 हो गया ना। इसे एक बार गुणा कर लेते हैं, कितना होता है। तो मैंने भैया गुणा कर दिया है यहाँ पर इन सब का। तो अगर हम इन सब का गुणा करते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो हमारे पास आ गया है आंसर 180। लेकिन कंडीशन ये है कि 180 पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये संख्या किसी का वर्ग होना चाहिए। जैसे 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। इसी तरह से ये संख्या किसी का वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये किसी का वर्ग है ही नहीं। तो भैया अब क्या करें। अब हमारे पास अगला स्टेप है कि आपने देखा यहाँ पर नोट किया होगा कि ये 2 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा तो है ही नहीं। जब 5 का जोड़ा नहीं है तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसे पिछली वीडियो हमने बनाई थी, लगभग शायद 5वां 6ठा प्रश्न था, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनानी है। जो संख्या यहाँ पर अधूरी है उसे भी जोड़े में बदल दो। तो इसका मतलब इसको भी हमने 5 से गुणा करना है। इसको गुणा करो चाहे इसको गुणा करो, बात तो एक ही है। तो अगर हमने 180 में 5 से गुणा किया तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, यानी कि हमारा आंसर आ गया 900। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है 900। हमारा यही आंसर है। तो सवाल क्या है एक बार मैं फिर से आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं सवाल को। क्या सवाल था कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण ना भी लिखो तब भी चलेगा, तो वर्ग संख्या बराबर 900 होगी। ठीक है, 900 होगी। और अगर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख दो जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, प्रत्येक से विभाजित, या भी लिख सकते हैं कि 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली वह सबसे पूर्ण वर्ग संख्या जो है 900 है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है। चलिए समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से देखें। क्या जब भी आपको इस तरह की कंडीशन होगी, 3 संख्या दे रखी होंगी, उनको आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, तो तीनों के आपको पहले गुणनखंड करने हैं। कुछ इस तरीके से नया तरीका एलसीएम निकालते हुए आपके पास जो गुणनखंड आते हैं वो जो सिंगल होगा उसको आपको डबल करना है। डबल करने के लिए आपको उसको एक और बार गुणा कर देंगे। तो 5 हमारे पास डबल था, हमने 180 को 5 बार गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया तो हमारे पास 900 आ गया। यही वो संख्या थी जो इन तीनों से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या है, एक बार भैया वीडियो को ना लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती, बस लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना। तो आपको वीडियो लगती कैसी है, कितना समझ आता है, आप कमेंट भी साथ साथ में करते रहा करें ताकि हमें थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहे। जैसे जब हम आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं ना टीचर, और गुड और वेरी गुड लिखने से आपको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है, सेम एनर्जी आपके प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं। तो 10वां सवाल है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक
8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। 8, इधर लिख देता हूँ थोड़ा, 8 फिर है 15 और फिर है 20। तो सेम आपका पिछले सवाल की तरह है, 8, 15 और 20 से विभाजित करना है आपको। तो फिर से आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने पर आपको इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए फिर से सेम मेथड आपको यूज़ करना है जो पिछला मेथड था। और पिछले मेथड में आपने क्या किया, पिछले मेथड में हमने अलग अलग जो है, सबसे पहले अब आपको इससे गुणनखंड करना है। तो 2 से करेंगे, 2 से हमने 8 में किया तो गया 4 बार, इधर 15 में नहीं जाएगा तो 15 को हमने ऐसे ही उतार दिया। ये आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या में नहीं जाएगा उसे एज इट इज उतारना है। 20 में चला जाएगा 2 का कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ पर 10 आपने लिख दिया। फिर से अभी 2 से जाएगा 4 में भी, 2 से जाएगा 15 में भी, सॉरी 10 में भी, लेकिन 15 में नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे ही नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 2 का 4 में आएगा 2 बार, 15 को हमने ऐसे ही यहाँ पे उतार दिया, 10 में जाएगा 5 बार। अब फिर से हम 2 का देंगे क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ है तो यहाँ पे आ गया 1, लेकिन 15 में नहीं जाएगा तो 15 को उतार दिया, और 5 में भी नहीं जाएगा, 5 को भी हमने उतार दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किससे जाएगा यहाँ पर, तो 15 और 5 हमारे पास आ गया है। अब हम 2 के बाद हमारी अगली संख्या बचती है 3, तो सीरियल से हम 3 से इसे गुणनखंड करेंगे तो 3 का 1 तो 1 आ जाएगा, 15 में 3 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 15, 5 दिया होता 15, लेकिन 5 में नहीं जाएगा तो ये एज इट इज 5 हमारा नीचे उतर गया। अब 3 का भाई साहब किसी में भी नहीं जाएगा, अब जाएगा हमारा 5 का, तो 5 का हमने इधर भी 1 आ गया भैया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा बन गया 1 1। इसका मतलब हमारे जो गुणनखंड है वो निकल के आ गए हैं, 2 2 2 3 5। ठीक है, आइए इधर लिख देते हैं उन्हें एक बार। तो गुणनखंड हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, सॉरी 3 गुणा 5। ठीक है, आइए एक बार इनको गुणा करते हैं, कितना आता है। तो गुणा करके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे कितना होता है भैया, 24 पंजे के लिए एक बार थोड़ा सा कैलकुलेटर की सहायता ले लेते हैं। और हमारे पास है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया आपके पास 120। हमारे पास टोटल आ गया 120। फिर से हमारे पास वही समस्या, 120 संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है वो भी आपको समझ आ जाना चाहिए। क्यों नहीं है बताओ भाई, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, कमेंट कर दो फटाफट से, और ये ज़रूर बोलना कि मुझसे पहले आपने बता दिया था। देखो एक बार जरा गुणनखंड को कि ये पूर्ण वर्ग संख्या 120 क्यों नहीं है। यस बिल्कुल, कुछ बच्चे समझ चुके हैं कि भैया ये तो जोड़ा है, लेकिन ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल है। अब जो जो सिंगल है उन्हें डबल डबल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से गुणा करेंगे, एक बार 5 से गुणा करेंगे। तो अब देखते हैं भैया कितना आंसर आता है। 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, लंबा चौड़ा है भैया, कैलकुलेटर का ही सहारा निकालना पड़ेगा। 120 में हमने गुणा किया 2 का, गुणा किया 3 का, गुणा किया 5 का, तो ये आ गया हमारे पास 3600। ठीक है, तो 3600 हमारा आंसर आ चुका है। आपको स्क्रीन पे भी मोबाइल में दिख रहा होगा। 120 का हो गया 240, 240 का 3 बार करेंगे तो हो गया
अरे छोड़ो, हो गया ना, हमारा आंसर आ गया। अब आप यहाँ पर सेम वैसे लिखेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्न में लिखा था। 8, 15 और 20, ठीक है, 8, 15 और 20 क्या है प्रश्न, संख्याओं में यही है ना, 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर होगी 3600, और यही आपका हो गया आंसर। तो भैया मज़ा आया होगा आपको। एसएससी में इसी तरह से आपको प्रश्न दिए होंगे जिनका आपको आंसर निकालना होगा। 8, 15 और 20 प्रश्न सेम रहेगा। 8, 15, 20 3 अंक दिए होंगे और आपको बताएगा भैया आंसर आपको 3600 दिया होगा या आपको 2800 दिया होगा। मतलब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, चारों ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है, ठीक है। आंसर आपको बहुत जल्दी निकल आएगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप समझ चुके हैं, जब आप खुद अपनी कॉपी में करेंगे तो आप जो हैं 1 मिनट में, आधे मिनट में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एसएससी भी क्लियर होगा, आपकी 8th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। इन फ्यूचर भी जब भी आपके पास इस तरह के प्रश्न होंगे आप उनमें ज़रूर अपना अच्छा कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर लो, शेयरिंग करो, प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, लाल है तो उसे काला करके घंटा ज़रूर दबा देना, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी। नई अपडेट जो भी है वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।